सोने के खेतों और नीले आसमान के नीचे बसा था रामनगर। यहाँ जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी, हवा में बुलबुलों की मीठी आवाज और बच्चों की हंसी घुलती थी। रामनगर था श्यामराव का गांव, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनका दिल उनके खेतों जितना विशाल था, हमेशा मदद के लिए तैयार। यहाँ जिंदगी सरल है, लेकिन खुशियों और मेहनत से भरी है। श्यामराव अपनी पत्नी शांति के साथ रहते थे, जो अपने नेक स्वभाव और समझदारी के लिए जानी जाती थीं। दोनों ने मिलकर अपना घर प्यार और हंसी से भरा था। हमारा घर हमारा मंदिर है, जहाँ प्यार और हंसी की कभी कमी नहीं होती। उनकी दो बेटियां सीता और गीता उनकी आंखों का तारा थी। बड़ी बेटी सीता अपनी समझदारी और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, जबकि छोटी बेटी गीता अपनी प्यारी हंसी और नटखट अंदाज से सबका मन मोह लेती थी। उनका जीवन गांव की साधारण खुशियों से सजा था। दिन की शुरुआत गौरैया की चहचहाहट से होती और रात को तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां सुनते सुनाते खत्म होती। रामनगर में जिंदगी शांत थी, यहाँ के लोगों की मेहनत और एकता का प्रतीक। यहाँ हर दिन एक खूबसूरत कहानी जैसा लगता है, छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ। श्यामराव अपने मेहनती हाथों और बेटियों के लिए सपनों से भरे दिल के साथ इस प्यारे से गांव की नींव थे। उनकी जिंदगी उनकी फसलों की तरह अब एक नए मौसम, एक नए बदलाव का गवाह बनने वाली थी। एक ऐसा बदलाव जो रामनगर की कहानी में एक नया अध्याय लिखेगा। एक दिन श्यामराव के घर एक जाना पहचाना चेहरा आया। ये थे रघुनाथ, श्यामराव के बचपन के दोस्त, जो सालों पहले शहर चले गए थे। वक्त ने उनके चेहरों पर रेखाएं तो खींच दी थीं, लेकिन उनकी दोस्ती की गर्माहट जस की तस थी। रघुनाथ अपने बेटे विजय को साथ लाए थे, एक नेक दिल और समझदार नौजवान, जिसकी मुस्कान दिल जीत लेने वाली थी। श्यामराव, बहुत दिन हो गए यार, ये लो मेरे बेटे विजय से मिलो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अंकल। पिताजी रामनगर और आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। विजय शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा था, लेकिन उसका दिल रामनगर की कहानियों से जुड़ा हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी, एक तेज दिमाग और एक नेक दिली, जिसने श्यामराव और शांति को तुरंत उसका दीवाना बना दिया। विजय, तुम अपने पिता की तरह लगते हो। तुम्हें यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे वे कहानियां बांट रहे थे और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे, श्यामराव ने विजय में आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों का एक अद्भुत मेल देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और विजय का नेक स्वभाव श्यामराव को बहुत प्रभावित कर रहा था। उन्होंने विजय को अपनी बेटी सीता के लिए एक योग्य वर के रूप में देखा। श्यामराव का मानना था कि विजय अपनी शहरी परवरिश और मजबूत संस्कारों के साथ उनकी समझदार और नेक दिल बेटी के लिए एकदम सही होंगे। रघुनाथ, मैं सोच रहा था विजय और सीता की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, है ना? मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं श्यामराव, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। एक शाम लालटेन की मध्यम रोशनी में श्यामराव ने रघुनाथ के सामने ये बात रखी। इस रिश्ते का स्वागत खुशी और दिल से आशीर्वाद के साथ हुआ। विजय, जो सीता के नेक स्वभाव और तेज दिमाग से पहले ही प्रभावित था, खुशी खुशी मान गया। शहर और गांव के बीच एक पुल बनाने के लिए प्यार, सम्मान और सपनों पर बने एक रिश्ते की नींव रखी जा चुकी थी। सीता, मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। सीता और विजय की शादी की खबर रामनगर में आग की तरह फैल गई। श्यामराव और उनके परिवार के लिए प्यार से भरे गांव वालों ने खुशी खुशी शादी की तैयारियों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। आंगन में महिलाएं इकट्ठा होकर गेंदा और चमेली के फूलों की मालाएं बना रही थीं और उनकी हंसी गूंज रही थी। पुरुष एक भव्य पंडाल बनाने में जुटे हुए थे। उनके चेहरों पर दोस्ताना और खुशी का उजाला साफ दिख रहा था। रामनगर की पहचान, एकजुटता की भावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। शादी का दिन आया, एकदम उजला और खूबसूरत। शहनाई और ढोल की आवाजें गूंज रही थीं।
एक खुशनुमा जश्न के लिए माहौल बना रही थी। सीता लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी हुई, आंखों में खुशी और थोड़ी सी घबराहट लिए हुए बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो सीता। विजय पारंपरिक पोशाक में दिल में अपनी दुल्हन के लिए प्यार और प्रशंसा लिए हुए एक आकर्षक दूल्हे की तरह लग रहा था। शादी समारोह परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मेल था जो दो दुनियाओं के मिलन को दर्शाता था। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और पवित्र अग्नि की लपटों ने उनकी प्रतिज्ञाओं का गवाह बनने के लिए ऊपर उठी, सीता और विजय ने प्यार, समर्पण और साथ निभाने के सफर पर कदम रख दिया। तुम्हारे साथ मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साथ मिलकर हम प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी बनाएंगे। रामनगर और अपने परिवार के सुख सुविधाओं को छोड़ना सीता के लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इस नए अध्याय को हिम्मत और शालीनता के साथ अपनाया। उसका दिल विजय के लिए प्यार और एक खुशहाल घर बनाने के दृढ़ संकल्प से भरा था। विजय उसकी आशंकाओं को समझते हुए उसका पूरा साथ दे रहा था। उसका प्यार और प्रोत्साहन उसे वह ताकत दे रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। सीता, मुझे पता है कि यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन हम इसका सामना एक साथ करेंगे। हर कदम पर ऊंची इमारतों, चहल पहल भरे बाजारों और हमेशा भागती दौड़ती जिंदगी वाले शहर उस शांत जीवन से बिल्कुल अलग थे जिसकी सीता को आदत थी। फिर भी उसने अपने नए माहौल के साथ काबिले तारीफ ढंग से तालमेल बिठा लिया। उसकी समझदारी और नेक दिली ने उसे शहर की भागम भाग में खुद को ढालने में मदद की। ये शहर कितना अलग है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे घर जैसा महसूस होता है। सीता की सादगी और संस्कारों ने उनके शहर के घर में रामनगर की एक झलक ला दी थी। उसने अपनी जड़ों को संजोते हुए अपनी नई जिंदगी को अपनाया, एक ऐसा घर बनाया जो दोनों दुनियाओं के सही मेल को दर्शाता था। उसके दिन घर संभालने, विजय के साथ शहर घूमने और रामनगर में अपने परिवार के साथ जुड़े रहने में बीतते थे। हर दिन एक नया रोमांच होता है और मैं हमारे हर पल के लिए आभारी हूँ। और मैं तुम्हारा आभारी हूँ सीता। साथ मिलकर हम इस शहर को अपना बनाएंगे। रामनगर से शहर की चकाचौंध तक का सीता का सफर उसकी ताकत, प्यार और अदम्य भावना का प्रमाण था। यह उसकी जिंदगी में एक नए खूबसूरत अध्याय की शुरुआत थी जो अनंत संभावनाओं और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा था। मैं ईशी के साथ ही